गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें जो अपनी एक्सरसाइज 1.2 अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा और उसका एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो हाउ, माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल 5 नहीं है, ये है √5। So how √5 can be represented on number line? क्वेश्चन है कि क्या नंबर लाइन पर √5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। √5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो हो सकता है, ये अपन लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं √5 के साथ साथ आपको √2, √3 और अन्य जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक एक्टिविटी है जिसमें √2, √3 को भी रिप्रेजेंट करना सिखाया, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में कराऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, तो जो है कि √2, √3, √4, √5, ये चारों अंक रूट के अंदर मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ में आता है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो √5 को अपन एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट, मैं जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपको उसको समझना है। यही क्वेश्चन का पार्ट है, यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन उस पर मेरे को एक नंबर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं। सपोज यहां मैंने एक नंबर लिया ए, एक पॉइंट लिया ए, और उससे फिर मेरे को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट अगेन लेना है जिसका नाम है बी। एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट, उसी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने एक पॉइंट बी लिया। अब क्या करना है, मेरे को इस बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एकदम एग्जैक्टली अगेन 1 सेंटीमीटर की कट करना है। ऐसा, ये कितना दूरी का है, 1 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने ए से बी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ली थी, तो यहां पर भी मेरे को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का कट करना है। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो सी। फिर क्या करना डियर स्टूडेंट्स, ए से सी पॉइंट को मिला देना है। ए से सी पॉइंट को अपने को मिला देना है, दिस। ओके, चलिए, ए से सी पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल ए बी सी बना है, इस ए बी सी ट्राइंगल में मेरे को लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने ऑलरेडी लास्ट क्लासों में, क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है ना। तो इस ट्राइंगल में मेरे को क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा नीचे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी बन के रेडी है ना। ए बी सी में क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय बाय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस को शॉर्ट में लिखूंगा मैं, है ना, पीजी थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट, पीजी थ्योरम। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है डियर स्टूडेंट्स, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन हो गया आपका, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ए बी मतलब कौन, ए बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब कौन, अगेन 1 का स्क्वायर। तो यहां से जो ए सी है वो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2। और जब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट इस पे आ जाएगा। मतलब
आपको जो वैल्यू मिली डियर स्टूडेंट्स ए सी की, वो कितनी मिली है? ए सी की जो वैल्यू मिली है वो क्या है? √2। ये तो मैंने केवल वैल्यू फाइंड आउट करी, अभी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करा डियर स्टूडेंट्स, अभी इसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करा, लेकिन किसकी वैल्यू है ये? √2, √2 है इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट। डायग्राम में देखिए, √2 है आपकी एसी की लंबाई। अब इस √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। यदि इतना कर लिया तो आप 80% पार्ट ऑफ दिस जो है कि कंप्लीट कर चुके हो। क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, आपको आपके डिवाइडर और पेंसिल की मदद से ए से सी तक आपका डिवाइडर ओपन करना है। कितनी लंबाई का? ए पे रखना है, देखिए इस पॉइंट पर आपको रखना है ए पे, और सी तक का ओपन करना है, सी को पकड़ना है, और सी को जो है कि डेस डेस करके डियर स्टूडेंट नीचे लाना है। कहां तक लाना? जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच रखी ये जहां जाकर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा डियर स्टूडेंट्स, वहां एक पॉइंट मिलेगा, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो स्मॉल एम, और उस जहां कटेगा ना वही पॉइंट √2 होगा नंबर लाइन पर। मेथड फिर से समझिएगा, पहले मैंने 1 सेंटीमीटर का ए बी लाइन लिया, फिर उसी बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बी सी लाइन लिया, फिर ए और सी को मिलाया, फिर उस ट्राइंगल बन गया ए बी सी, उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करी, और उस ए सी के बराबर रेडियस लेके मैंने उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिवाइडर की मदद से ट्रांसफर करा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जहां जाके उस पॉइंट ने कट करा डियर स्टूडेंट्स, वो पॉइंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया √2। इस तरीके से √2 जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में तो √5 को रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में √5, मैंने आपको √2 समझा है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है वो इसकी एक्टिविटी है, तो अच्छी बात यह है कि अपन √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले √2 को भी रिप्रेजेंट कर लें। चलिए, अब आप √2, √3, √10, √100 सभी जितने भी रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो गए उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अगेन अगर मेरे को इसके आगे एक और नंबर को रिप्रेजेंट करना तो फिर क्या तरीका होगा? देखिए तरीका सिंपल है, जैसे मैंने बी पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, है ना, बी पर मैंने क्या करा था डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक लाइन खींची थी बी सी, उसी तरीके से अब मैं ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, एक ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा डियर स्टूडेंट, है ना। ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा मतलब यहां से ए सी 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी डियर स्टूडेंट? अगेन 1 सेंटीमीटर, ध्यान रहे ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये 1 सेंटीमीटर लाइन खींची सी से, और उसको एक नया पॉइंट दे दीजिए आप ई, है ना, ई या सी के बाद डी दे दीजिए। चलिए ये मैंने डी पॉइंट दे दिया। डी पॉइंट देने के बाद क्या करिए, ए और डी को अगेन मिलाइए, ए और डी को अगेन मिला दीजिए। किसको मिलाएंगे डियर स्टूडेंट्स? ए से डी पॉइंट मिला दिया मैंने। जब ए से डी को मिलाया तो फिर एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया मेरा, और ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ए सी डी। अगेन सेम मेथड डियर स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी, क्या ट्राइंगल ए सी डी, इसमें अगेन अप्लाई करेंगे क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें डियर। नाउ ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में कौन होगा डियर स्टूडेंट्स? ए डी। हाइपोटेनियस होगा आपका ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, है ना, ए डी का। चलिए ये हो गया ए
डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, है ना। ये ऐसा ले लीजिए, डी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दी मैंने। चलिए आंसर क्या होगा आगे देखिएगा। एडी, एडी कितना है डियर स्टूडेंट्स? एडी पता नहीं है मेरे को, है ना। एडी पता नहीं, यही तो निकालना है अपने को पाइथागोरस प्रमेय से। डीसी, डीसी की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एसी, एसी है डियर स्टूडेंट √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करने में किसी को परेशानी है क्या? √2 इंटू √2 प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। माय डियर स्टूडेंट्स, जब एडी का स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये जो है कि रूट के अंदर आ जाता है 3। तो अपन ने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है कि एडी की वैल्यू फाइंड आउट करी, और वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? √3, √3। तो ये जो ए डी है ये क्या मिल गया मेरे को? √3 मिल गया। कोई दिक्कत? ए डी की वैल्यू कितनी मिल गई? √3। चल, ए डी मिल गया मेरे को √3। तो √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा। अगेन फिर वही सेम मेथड लगाऊंगा, जैसे मैंने √2 को ट्रांसफर करा था वैसे ही मेरे को यहाँ √3 को ट्रांसफर। उसके लिए मेरे को रेडियस कौन सी लेनी पड़ेगी? ए पर अपने को डिवाइडर रखना पड़ेगा और ए से डी तक, ए से डी तक खुलना पड़ेगा और डी को पकड़ के ट्रांसफर करना पड़ेगा इस तरीके से। डेस डेस करके आ जाओ, कहीं ना कहीं यहाँ काटेगा। इस पॉइंट जहां जाके नंबर लाइन को काटेगा उसको आप एन बोल सकते हो और रिप्रेजेंट करते हो √3। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको √2 √3 रिप्रेजेंट करना सिखाया अभी तक। ओके, √2 और √3 रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, मेथड सेम है ना, कंसेप्ट सेम है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या कर रहा हूं तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी। अगेन इस मेथड को मैं आगे बढ़ाऊं, इस मेथड को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो डी पॉइंट है, कुल मिला के जो ए डी है डियर स्टूडेंट्स, ए डी जो लाइन है उस पर फिर से मेरे को एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, इस तरीके से इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपको। आपका चांदा या डी इसी तरीके से रखना है कि 90 डिग्री एंगल बने। और कितनी लंबाई की? अगेन फिर 1 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरूर ध्यान रखते जाना अपने को। कितनी लंबाई की? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नया पॉइंट मिल जाएगा डी के बाद आपको यहाँ पर, सपोज ई मिल गया, सपोज ई मिल गया। इसको पकड़ के ए से मिला दीजिए, है ना। जो आपको पॉइंट ई मिला, इस पॉइंट को पकड़ के किससे मिलाइएगा? ई से। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया ट्राइंगल बनकर कंप्लीट हो जाएगा, एक नया ट्राइंगल बनकर रेडी हो जाएगा। कौन सा? ए डी ई, ट्राइंगल ए डी। वापस फिर मैं वही बोलूंगा आपको, अगेन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। चलिए, ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए डी ई, ए डी ई। किसके थ्रू? बाय पाइथागोरस, है ना, पीजी थ्योरम। अप्लाई पीजी थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, पीजी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनिस कौन हो जाएगा? ए ई का स्क्वायर, ए ई, ए ई का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, या ई डी बोल दो इसको, है ना, ई डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा पर ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। चलो अप्लाई कर दी थ्योरम, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ई, ए ई तो अपने को पता नहीं है क्योंकि हर बार अपने को ए ई तो फाइंड आउट करना है।
तो ए ई को एज इट इज रहने दीजिए, है ना, ए आपका एज इट इज। ई डी देखिए डायग्राम में क्या दिया स्टूडेंट्स, 1 ना, 1 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू कितनी, √3। माय डियर स्टूडेंट, जब √3 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 है ना, तो क्या होता है, रूट हट जाता है, मतलब जो वैल्यू उसके अंदर रहती है उसका प्रोडक्ट वही आता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 प्लस √3 मतलब 3 इक्वल टू 4, है ना। यदि यहाँ से ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगी √4। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3, √2, √3, √4 अगर करके दिखाया है तो आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि सर कौन सी मेथड लगा रहे, क्या तरीका अपना रहे। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर रहा हूँ बस, और उससे मैं जो है कि ये निकालने के बाद उसको ट्रांसफर कर, क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया √4, किसकी वैल्यू आ गई, √4 किसकी वैल्यू आ गई, ए ई की, ए ई की। चलिए, अब ए ई की वैल्यू निकली है, √4 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, √4 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको डिवाइडर की मदद लेनी पड़ेगी। वापिस आपके डिवाइडर को ए से ई तक खोलना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, हर बार मैं ए से ही डिस्टेंस मेजर करता हूँ, ए से ई तक मेजर करना पड़ेगा, और ई पॉइंट को पकड़ के आपको इस तरीके से ट्रांसफर करना पड़ेगा नंबर लाइन पर, देखिए, है ना। ये कहीं ना कहीं जो है आपका पॉइंट आगे जाएगा। यहाँ नंबर लाइन पे जहां जाके काटेगा, है ना, उसको एक नया पॉइंट दे के ये जो मिला आपका √4 मिल गया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, √4 मैंने आपको कैसे फाइंड आउट करके बताया डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको √2 भी बताया, अपने को केवल क्वेश्चन में बोला था कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो टाइम आ गया कि आप अपन √5 को भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगेन इस मेथड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक फिर से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। फाइनली जो है मैं इस कलर में ही ले रहा हूँ, आपको दिख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, ए ई पर फिर से मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा डियर स्टूडेंट्स, ए ई पर मैं फिर से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, कि ए ई से 90 डिग्री बने, और एक नया पॉइंट मिलेगा जिसको मैं एफ बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा, एफ। और इस पॉइंट को पकड़ के किससे मिलाना पड़ेगा मेरे को, वापस ई से, इस पॉइंट को पकड़ के ई से, फिर से मेरे पास एक नया ट्राइंगल रेडी हो गया जिसका नाम है ए ई एफ, जिसका नाम है ए ई एफ। तो ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ, अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन होगा आपका, ए एफ, है ना, ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर, है ना, ई एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ के बाद आ जाएगा आपका ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। चलिए, पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो और ए एफ की वैल्यू निकालो। ई एफ मतलब कितना है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ई एफ, ई एफ मतलब अगेन आपको क्या लेना है, कोई नई वैल्यू नहीं लेनी, वही 1 सेंटीमीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, है ना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ए ई की वैल्यू कितनी है, √4, है ना, जो वैल्यू पहले फाइंड आउट कर चुकी है वो इस बार ए ई की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, √4 का स्क्वायर करने पर डियर स्टूडेंट कितना आएगा, 4, तो ये फाइनली जो है एड होके 5 आ जाएगा। चलिए, जो क्वेश्चन में अपने को दिया था फाइंड आउट करने को, वे वह वाली वैल्यू अपने को अब मिली है √5, कितना, √5। इसका मतलब ए एफ की वैल्यू मेरे को कितनी फाइंड आउट हो गई डियर स्टूडेंट्स, √5।
अब इस रूट 5 को जब हम रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम रूट 5 को भी बहुत आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका डिवाइडर फिर से लेना, ए से एफ तक की दूरी इस बार मेजर करना, ए से लगाकर एफ तक की, एफ पॉइंट को पकड़ के और डिवाइडर को आपको ए पे रखना, एफ को पकड़ के बस उसको ट्रांसफर कहाँ करना है आपको, वापिस नंबर लाइन पे। ये देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिलेगा रूट 5, ये ना। तो रूट 5 मैंने आपको निकाल के बताया और रूट 5 को रिप्रेजेंट करके सिखाया नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5। बहुत आसान है, मेथड सेम है ना। रूट 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यदि आपको रूट 2, रूट 3, रूट 4 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, केवल क्वेश्चन पूछा है कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करिए, तो आपको रूट 5 को भी डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, जहां मैं हर बार मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ले रहा था, है ना। जैसे मैंने इनिशियल कंडीशन में बीसी की वैल्यू कितनी ली थी, 1 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 1 सेंटीमीटर। तो इस बार जो है यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन बी सी की वैल्यू 2 लेंगे डायरेक्ट, एक की जगह, है ना। जब तुम ए बी की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू 2 लोगे और फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आपको जो है कि रूट 5 डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। आपको रूट 2, रूट 3, रूट 4 को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तरीका, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाइए, इस तरीके से सारी चीजें फाइंड आउट करके दिखाइए, या जो भी वैल्यू पूछता है आपसे, रूट 4 पूछता, रूट 3 या रूट 5, ये डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते, करके देखिएगा एक बार। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रूट 5 को डायरेक्ट फाइंड आउट करना भी सिखा दूंगा। ओके, तो जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 नंबर सिस्टम की थी, ये इस क्वेश्चन को लेके कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे अपन एक्सरसाइज नंबर 1.3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।